अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वाफिस होंगे। आज का मसला निहायत ही अहम है। मसला ये है कि कुर्बानी का रकम को अगर सदका खैरात कर देते हैं तो क्या कुर्बानी से बड़ी जिम्मा हो जाएंगे और सदका करना नेक अमल होगा या कुर्बानी ही करना ज़रूरी और लाजिम होगा। तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में आपके गोश नज़र करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे नौजवान या ऐसे अफराद होते हैं बाकायदा हर एक मुआशरे में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गाँव में, जो दीन की कोई भी शोबा हो, दीन का कोई काम हो, उस पर टांग ज़रूर लड़ाते हैं और ऐसे पेचीदा बात कहते हैं जो आपको खुद ब खुद हंसी आने पर आप मजबूर हो जाएंगे। उनमें से कुछ अफराद का यह कहना होता है कि कुर्बानी में मुसलमान लाखों रुपया, अरबों खरबों रुपया क्या करता है, झोंक देता है सिर्फ एक जानवर का चक्कर में, चाहे वो खस्सी हो या चार पैर वाला हो या ऊंट हो या जो जानवर कुर्बानी के लिए जायज है, हलाल है, उन तमाम झोंक देते हैं। हालांकि वही रकम अगर मुसलमान जमा करता, मदरसा बना देता, मस्जिद बना देता या इसी तरह के गरीब मिस्किनों में दान कर देता, रास्ता बना देता या बोरिंग बना देता, या कोई ऐसे लड़की है जो यतीम है या गरीब के बेटी को दान देकर शादी में उसका ताउन मदद करता, तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा नेकी अमल होता। तो आइए इस मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। कुर्बानी करना क्या है? देखिए भाई, कुर्बानी करना हर एक साहिब निसाब पर वाजिब है, जरूरी है। इसके फजले समझिए, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में क्लियर करता हूँ। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईदुल अज़हा का दिन तमाम अमलों में सबसे ज्यादा महबूब अमल जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह का अजीज तर अजीज है, वो खून बहाना यानी कुर्बानी करना। तीसरी दलील ये है कि अल्लाह तबारक ताला के हबीब के सहाबी कराम बरा बिन आजिब रजी अल्लाह रिवायत करते हैं कि ईद उल अज़हा का दिन हमारे नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। हदीस खुलास बयान कर रहा हूँ। फिर अर्ज करते हैं कि आज के दिन अल्लाह तबारक ताला को तमाम महबूब अमलों में कुर्बानी करना पसंद है, खून बहाना है, और ये ईद उल अज़हा नमाज से फारिग होने के बाद है। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह फरमाते हैं उनके एक मामू है या खालू है, दोनों में से एक होंगे, वो खड़े हुए, वो कहे या रसूलल्लाह, मैंने कुर्बानी तो ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कर चुका हूँ, पहले मैं कर चुका हूँ, ताकि ये हमारे लिए मुश्किल ना गुजरे, यानी घर वाले खाए भी इत्मीनान से रहेंगे। अगर नमाज से पहले ना करके बाद में करूंगा तो फिर दिक्कत आ सकती है, बहुत ज्यादा गोश हो जाएगा। तो हमारे नबी क्या फरमाते हैं, तुम्हारे जिम्मे जरूरी है कि ईद उल अज़हा की नमाज के बाद दोबारा कुर्बानी करो। यानी इन तमाम कुरान और हदीस के अखज़ करते हैं तो इस दिन सबसे महबूब अमल कुरान तिलावत करने से, सदका खैरात करने से, इसी तरह इसमें गरीब मिस्किन ताउन करने से, कोई भी अच्छा अमल हो, तमाम अमल में सबसे महबूब अमल ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह को है वो कुर्बानी करना है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए उन अहमकों के लिए जो कहते हैं कि कुर्बानी के माल गरीबों दान कर दिए, कुर्बानी ना की जाए। अगर कोई शख्स कुर्बानी की रकम को इन बेवकूफों के बात को सुनकर अगर वो सदका खैरात कर देता है, मस्जिद बना देता है, मस्जिद ताउन कर देता है, एसी लगवा देता है, कूलर लगा देता है, या इमाम साहब को बाइक दे देता है, इमाम साहब तनख्वाह में इजाफा कर देता है, तो याद रखिए वो तो नेक अमल इंशाल्लाह को सवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन कुर्बानी से बड़ी जिम्मा नहीं होइएगा। कुर्बानी जो आप वाजिब आप पढ़ना, आप बड़ी जिम्मा नहीं होएगा। दूसरी बात, अगर आपको इतना शौक है मेरे भाई दीनदार बनने का या सदका खैरात करने का, 365 दिन में 364 दिन कहाँ रहते हैं मेरे भाई? बाज ऐसे जगह हैं जिस घर में डबल डबल एसी है, बाद ऐसे घर है जिसमें 4-4 5 5 मोबाइल है, लैपटॉप है, इसी तरह कूलर है, इस तरह घर 2 मंजिला है, दोनों मंजिल में टाइल्स लगे हुए हैं। शादी के मौके पर लाखों रुपए खर्चा हो जाता है, अकीकी के मौके पर लाखों रुपए खर्चा हो जाता है, खतने के मौके पर सुन्नत है, दावत नहीं करनी चाहिए, पूरे गांव को ढोल पिटा जाता है, ये तो अलग चीज है। दूसरा नंबर चल्लीसा पर देखिए, मैयत अगर हो गया किसी घर में, 40 दिन होने से पहले ही लाख रुपए खर्चा हो जाता है, 10 दिन पर लाख रुपए खर्चा हो रहा है, 4 दिन लाख खर्चा हो रहा है। जो फजूलियात है जिसको शरीयत ने रोका है, मना किया है, उस पर हमें फजूल नहीं लगता है, उस अमल पर नहीं कहेंगे हम कि बस सदका खैरात कर दिए भाई, इस अमल को करने के बिल मुकाबिल 40 दिन आप झूठ मूठ का अपने अम्मी जान पापा जान के खर्चा कर रहे हैं, उस पैसों का मस्जिद दे दीजिए मेरे भाई, मलसे में दे दीजिए। अरे भाई इमाम साहब को तनख्वाह में इजाफा कर दीजिए, इमाम साहब को बाइक दे दीजिए, मुअज्जिन साहब को बाइक दे दीजिए, सदर साहब सेक्रेटरी जरा मेहनत करते हैं उनको 2-4 लुंगी दे दीजिए, कपड़ा बेहतरीन पहना दीजिए। नहीं,
اس موقع پر نہیں ہوگا، لیکن جب قربانی کے باری آئے گا تب برساتی مینڈک کھڑا ہو جائے گا اور کہے قربانی کی بالموقع پر صدقہ کر دیا جائے. تو بات کلیئر، یہ بات یہ ہے، ناراض ہونے کی بات نہیں، یہ پوائنٹ بات بتا رہا ہوں کہ قربانی کے دن عید الاضحیٰ کے یہ 3 ایام ہیں، 10 11 12، یہ 3 دن ہے، یہ 3 دن قربانی کرنا ہی زیادہ افضل، قربانی کرنا ہی ہے. قربانی بالمقابل کوئی اگر صدقہ خیرات کرتا ہے اس رقم کو قربانی سے بری ذمہ نہیں ہوگا، صدقہ خیرات کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کے ذمہ ہے کہ پھر دوبارہ آپ قربانی کریں گے، جانور ذبح کرنا لازم ضرور ہوگا. ان تمام مسئلوں کو آپ اگر دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں فتویٰ ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 253 پر، اور بدائع ثنایا فتویٰ زکریہ سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 200 پر موجود ہے. کتاب المسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 پر، اور بہت سارے مسائل کتاب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. دعا کی درخواست